नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर तक पहुंचे विद्यार्थियों के लिए। उनका सवाल था कि हम 5th सेमेस्टर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो इसको लेकर बड़े प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में देखने को मिले। उसके बाद में क्या हुआ, रिजल्ट जारी हुआ है, अपडेट। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ने कहा था कि भैया हम अपडेट कर देंगे 1-2 दिन में रिजल्ट को, आपकी जो मांगे हैं पूरी हो जाएंगी, आपकी जो साल खराब होने वाली थी वो नहीं होगी और आपका साल बच जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने जो नोटिस जारी किए थे उस पर बिल्कुल खरा उतरी है और अब इस बार रिजल्ट अपडेट हो चुका है। लेकिन अपडेट होने के बाद में विद्यार्थियों का सवाल है कि रेगुलर विद्यार्थियों का अपडेट हुआ है, नॉन कॉलेज वालों का नहीं हुआ। हो जाएगा भैया, थोड़ा पेशेंस रखा करें। आपका सवाल मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, इसके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं। चलो बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। कौन कौन अब साल बच रही है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है वो जानना भी बहुत जरूरी है। और मैं मार्कशीट भी दिखाने वाला हूं कि साल बच गई है, नॉट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड आ गया। हालांकि बोनस की बात की गई थी, बोनस नहीं दिया गया यहां पर, डायरेक्टली बस ये है कि आपको मौका दे दिया गया। यानी बैक पेपर जो बैक था वो भैया देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा है। ठीक है भैया, उसको पास नहीं किया, ऐसा बोल दिया है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अगर पास करना होता तो प्रमोटेड ही लिखा था, उसको पास कर देते वो, लेकिन उसमें बैक प्रमोटेड आया नहीं, बैक को काउंट कर लिया गया है। बाकी कोई भी बैक नहीं है। इस कारण से जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के जो बैक थे उनको अब पास करके, यानी पास मतलब एक तरीके से प्रमोटेड नहीं किया गया, बैक प्रमोटेड करके आपके साल बचा दिया। जबकि सेमेस्टर में रूल क्या होता है कि आप 4th सेमेस्टर तक पहुंचते हैं तो आपके फर्स्ट या सेकंड में बैक नहीं होना चाहिए। अगर बैक होता है तो आप नोट प्रमोटेड होंगे। फिर जो बैक होते हैं पहले उनको देना पड़ता है भैया, वो पास करो फिर आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा रूल्स होता है। लेकिन राजस्थान स्टूडेंट ने उस रूल को बदल दिया। ठीक है, और इस बार क्या किया इस बार शिथिलता प्रदान की है, आगे वाले विद्यार्थियों के लिए रूल वही रहेगा। ठीक है, बात करें नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड कर दिया गया है। ठीक है, अपडेट, रिजल्ट अपडेट हो गया है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर कल देर रात ही आपको प्रोवाइड करवा दिया गया था, और 2 लिंक प्रोवाइड करवाएं। जिस भी लिंक से आपका रिजल्ट निकल रहा है, ऊपर वाले लिंक से आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। आसानी से अपने 4th सेमेस्टर का अपडेटेड रिजल्ट आप चेक कर सकेंगे। दूसरी बात, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम यूजर आईडी पासवर्ड से चेक कर रहे हैं, तो लॉगिन करके चेक कर रहे हैं, वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। हो जाएगा 2-4 दिन में, वहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखा करें। चीज़ें क्या है कि जीवन में पेशेंस से ही कामयाब होंगी, है ना, ये ध्यान रखिए। तो रिजल्ट जो अपडेट हुआ है, अब डायरेक्ट यूनिराज वाली साइट से आप देखना है। टेलीग्राम चैनल पर कल का शाम का पोस्ट किया हुआ, उसको देख लेंगे। यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया हुआ है, हर जगह पोस्ट किया हुआ है लिंक, उससे देख लेंगे। ठीक है, 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है वो रेगुलर का जारी हो गया है। नॉन वालों का अपडेट रिजल्ट जल्द हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस आप रखें। ठीक है, समझ में आई बात। नॉन वालों का 1-2 दिन में रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। रेगुलर के तो कुछ विद्यार्थी ऑफिस भी पहुंचे थे भैया, आज उनका भी रिजल्ट अपडेट करके मैंने शो कर दिया था कि भाई ये देखो इस तरीके से आपका रिजल्ट आया है। वो पुराने ही जगह पे देख रहे थे तो उनका अपडेट नहीं दिखा रहा था, लेकिन वहां पे अब देखने को मिल रहा है। तो रेगुलर का अपडेटेड हो चुका है, नॉन का रिजल्ट अपडेट होके अभी नहीं आया है। ठीक है ये आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। दूसरा बात करते हैं क्रेडिट और एग्जाम फोरम। मैं देखो एक चीज समझा देता हूं, पहले क्रेडिट के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले एग्जाम फोरम की बात कर लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके बैक प्रमोटेड आ गया है, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जो अपडेट हुआ उसके बाद में बैक प्रमोटेड आ गया है, वो जा रहे हैं 5वें सेमेस्टर में। ठीक है, समझ में आई बात। बैक पेपर का सीरियल किस हिसाब से चलता है, पहले का बैक 3रे सेमेस्टर के साथ लगता है, तीसरे का बैक 5वें सेमेस्टर के साथ लगता है, दूसरे का बैक किसके साथ लगता है, 4थे सेमेस्टर के साथ लगता है। इस तरीके से आप चीजों को समझेंगे। तो अब आपका फर्स्ट का बैक था तो भैया फर्स्ट का, थर्ड का, 5th का, इस तरीके से समीकरण चलता रहेगा, 1 3 5 2 4 6 8। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का बैक जो आपके रहे हैं, फर्स्ट या थर्ड के जो भी बैक रहे हैं, वो 5th के साथ में लगने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बैक का अलग से कोई भी एग्जाम फोरम नहीं आता है, आपको 5th सेमेस्टर का फोरम जब भरा जाएगा तभी आपको बैक पेपर ऑलरेडी उसमें शो कर जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड का। अगर आपका ऐसा कुछ भी बैक नहीं है तो केवल 5th का शो करेगा वहां पर पेपर। ठीक है, आपके 2nd एंड 4th में कोई बैक होंगे तो आपके 6ठे में देखने को मिलेंगे। रेगुलर की बात कर रहा हूं, नॉन कॉलेज में तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का और 3rd एंड 4th सेमेस्टर का एक साथ ही एग्जाम हुआ था, अभी तक जो हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आई बात। तो एग्जाम फोरम दिसंबर में आएंगे, लेकिन उससे पहले भी मिड टर्म होंगे कॉलेजों में, रेगुलर विद्यार्थियों के, नॉन कॉलेज के नहीं, रेगुलर विद्यार्थियों के मिड टर्म एग्जाम होंगे, टेस्ट लगने वाले हैं, जिनकी डेट्स कुछ कॉलेजों ने तो जारी भी कर दी है। अपने अपने कॉलेज से आने वाले समय में संपर्क रखेंगे, जैसे जैसे नोटिस आएंगे आप कर सकेंगे चेक, है ना, और अपने पेपर दे सकेंगे। फिर आपको एग्जाम फोरम भरना है। एग्जाम फोरम का नोटिफिकेशन मुझे लगता है कि 10-5 दिन का समय लगेगा, उसके बाद में जारी होंगे। फिर आपको फॉर्म भरना है। आपके एग्जाम जो है भैया इस बार जनवरी मिड के बाद होने के पूरे चांसेस हैं, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो अपडेट मिलती है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक विशेष बात, इस बार चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी
सबसे बड़ी जो जीत है नॉट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड तक पहुंच चुकी है। ठीक है, ये बात हो गई, इसके बारे में बात कर ली, इसके बारे में बात कर ली, यहाँ भी बात हो गई है। एक क्रेडिट सिस्टम बचा हुआ है। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हमने रिजल्ट चेक किया रेगुलर वालों ने, हमारे अभी भी नॉट प्रमोटेड आ रहा है, तो उसका समीकरण समझो भैया, वो जरूरी है। मार्कशीट में मैं दिखाऊंगा, देखो ये मेरे पास मार्कशीट है, कुछ नोटिस और है। ठीक है, अभी एक बात और कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट नोटिस। चलो, ऐसे विद्यार्थी जो बैक प्रमोटेड आ गए, प्रमोटेड आ गए, है ना, प्रमोटेड है फिर बैक प्रमोटेड आए हैं, उनके लिए दो नोटिस हैं, दोनों समझना जरूरी है। ये प्रदेश के पूरे गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए नोटिस है, जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर एडमिशन है उनके लिए नोटिस है। अगर आपने अगली क्लास की फीस अभी तक जमा नहीं करवाई है तो आपको फीस जमा करनी है, इसके लिए अलग से वीडियो कल डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, उसको आप देख लेना। ठीक है, लास्ट डेट 22 दिसंबर। गवर्नमेंट कॉलेज जैसे एलबीएस कॉलेज, पाना देवी कॉलेज, इनकी बात हो रही है, रेगुलर प्राइवेट कॉलेजों की बात नहीं हो रही। ठीक है, समझी आई बात। ये गवर्नमेंट कॉलेजों से अगले सेमेस्टर की फीस जमा करवाने से रिलेटेड है। ये रिजल्ट से पहले ही, यानी फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट से पहले ही चालू हो गई थी, पिछले 4-5 महीने से फीस चल रही है, तो उसको आपको जमा करवाने का नोटिस है। जिसने जमा करवा दी रिलैक्स रहो, एग्जाम फॉर्म का वेट करो, मिड टर्म का वेट करो। जिसने जमा नहीं कराई वो जमा करवा देना। एक सेकेंड, ये नॉन कॉलेज का नोटिस नहीं है, ध्यान रखना, ये दोनों नॉन कॉलेज के नोटिस नहीं है। अब बात करते हैं पुनः प्रवेश की जहां बात आ जाती है ना, तो समझा करो रेगुलर का नोटिस है। प्रवेश जहां पे बोला जाए, नहीं एडमिशन रेगुलर का ही होता है, नॉन कॉलेज का नहीं होता है। इस चीज को समझो भैया आप बात। यहाँ पे तृतीय पंचम सेमेस्टर की बात बोली गई है। जिसके भी बैक प्रमोटेड आ रखा है, अगली क्लास की फीस जमा नहीं करवाई है, इसके प्रमोटेड आ रखा है, अगली क्लास की फीस जमा नहीं करवाई है, तो आप जमा करवा सकते हैं। इसमें एक लाइन बोली गई है जो कल काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि भैया ध्यान रहेगी पुनः प्रवेश की प्रक्रिया विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालय में जाने पर ही पूर्ण होगी। अब आपको कॉलेज जाना है भैया, जिस भी कॉलेज के तहत आप पढ़ते हैं, ये वाले विद्यार्थी तो है ना, आपको ई-मित्र के माध्यम से काम हो जाएगा भैया। ठीक है, ई-मित्र लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया इस बार पोर्टल की बजाय यहाँ पे क्या बोला गया, कॉलेज जाइए, अब जो प्रमोटेड में आ रहे हैं अपना नाम बताएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन दो, एक तरीके से नॉर्मली एप्लीकेशन दे देना है, फिर टीचर को बोल देना कि भैया मैं पास हो गया हूँ सर ऐसे, और मुझे अगले सेमेस्टर की फीस जमा करवानी है, एडमिशन फीस रेगुलर का, तो आप जाइए 10 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली, उससे पहले पहले अपनी फीस जमा करवा दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको अगले सेमेस्टर में भेजा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। रेगुलर विद्यार्थी ओनली संगठक कॉलेजों का नोटिस है, 4 कॉलेज, महाराजा महारानी कॉमर्स, राजस्थान कॉलेज, उनसे रिलेटेड अपडेट तो ये थी। और ये पूरे प्रदेश के सरकारी कॉलेज चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हो, रेगुलर विद्यार्थियों का नोटिस है। ठीक है, क्लियर हुआ, दोनों नोटिस क्लियर हुए। जिसके बैक प्रमोटेड सिर्फ उसी के लिए नोटिस आया है। ये नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड में आ गए ना जो विद्यार्थी भैया, उसके लिए भी अपडेट है, अगली क्लास की फीस जमा करवानी है। ये एडमिशन फीस है, रेगुलर विद्यार्थियों की जमा होती है। अगर आपने पहले जमा करवा रखी है इस सेशन में 2025-26 में 2-3 महीने में करवाई हो जमा पिछले में, तो बिल्कुल आपने वो पहले करवा दी थी रिजल्ट आने से पहले। अगर नहीं करवाई है तो करवा देना, लास्ट डेट दे दी गई है यहाँ पर। ये 4 कॉलेजों के लिए 10 दिसंबर और यहाँ पर सरकारी कॉलेजों के लिए 22 दिसंबर। ठीक है, कल भी एक वीडियो डिटेल से समझाया, उसको देख लेना। 3rd एंड 5th सेमेस्टर इंपोर्टेंट नोटिस जारी, ऐसे करके एक वीडियो है, कल ही डाला था, उसको देख लेना, कुछ कंफ्यूजन लगे तो। अभी चलते एक मार्कशीट के बारे में, जो विद्यार्थी सवाल कर रहे थे कि भैया हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बारे में अपडेट रिजल्ट के बारे में। देखो पहली बात क्या है, मैंने बाकी चीजें हाइड कर दी हैं। रेगुलर है, ठीक है, 4th सेमेस्टर एलबीएस कॉलेज का स्टूडेंट है। ठीक है, क्या आ रहा था, नॉट प्रमोटेड, क्योंकि इसके पहले फर्स्ट या सेकंड में कोई बैक था, तो जिसकी मार्कशीट है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक था। अब वही रिजल्ट है, वही स्टूडेंट है, ये नंबर भी आप देख सकते हैं 7, 16, 28, 24, 18, 7, 8। ठीक है, बस क्या हो गया, नॉट प्रमोटेड को क्या कर दिया, बैक प्रमोटेड, यानी यूनिवर्सिटी ने साल बचा दी है। इसके फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई जो बैक था, देखो बैक है, 104 में से 104 क्रेडिट नहीं आ रहे, यानी बैक है, वो बैक है, उसको यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, बैक कर दिया, एक तरीके से बैक प्रमोटेड, नोट से बैक प्रमोटेड कर दिया और एक मौका दे दिया, 5वें सेमेस्टर में जा रहे हैं। ठीक है, ये रेगुलर का मार्कशीट है, उसी विद्यार्थी की है जो यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से सारी चीजें मिला दो। यहाँ पे नंबरों में कुछ बदलाव नहीं किया, लेकिन बैक प्रमोटेड आ गया है। तो ये अपडेट थी रेगुलर विद्यार्थियों के लिए। नॉन का रिजल्ट अगले 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। अब काफी विद्यार्थी जो मुझे सवाल कर रहे हैं, एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है कि फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थी अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए, रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज, यानी सेकंड सेमेस्टर का दिया होंगे, अगर रेगुलर थे, उनका रिजल्ट आया, उसके नोट प्रमोटेड आ गया। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी नॉन कॉलेज थे, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, उनके नोट प्रमोटेड आ गया। ये आपके लिए नोटिस नहीं था, यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया, उसमें ऑलरेडी क्लियरली लिखा था ऐसे विद्यार्थी जो 5th सेमेस्टर में नहीं जा पा रहे हैं, कारण क्या था, फर्स्ट या सेकंड में कोई बैक रह गया, इस कारण से बस ये नोटिस था। इसको समझने की आवश्यकता थी। आप पूरा वीडियो देखते नहीं है, फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कंडीशन ये है
कोई आदमी ये कहे ना कि फर्स्ट ईयर में नॉट प्रमोटेड, अब यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट मेरा अपडेट कर दिया क्या? नहीं भैया, वो आपके लिए नोटिस है ही नहीं। ये नोटिस उनके लिए जो 4th सेमेस्टर तक का एग्जाम दे चुके हैं और फिर नॉट प्रमोटेड आया है। और रीजन क्या होना चाहिए कि आपके फर्स्ट या सेकंड में कोई बैक रह गया हो। तो अब देखो, रूल्स आता है क्रेडिट का जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट ईयर में भैया फर्स्ट और सेकंड 52 क्रेडिट, सेकेंड ईयर में 26 52 क्रेडिट, 104 हो गए। मार्कशीट दिखा देता हूँ आपके, थोड़ी सी क्या है कि सांच नहीं आती मेरी, कोई बात है ना। 104 क्रेडिट लिखा हुआ है, वही मैं समझा रहा हूँ। 104 क्रेडिट 2 साल तक, जो यहाँ तक पहुँच गए, जिन्होंने इतना पहुँच गया, मतलब 2 सेकेंड ईयर के एग्जाम दे दिए, उसके बाद में अब यहाँ पे रूल्स क्या होते थे फर्स्ट ईयर में कि भैया आपके प्रमोटेड कब आएगा? जब 52 में से 52 क्रेडिट आएंगे तब आएगा प्रमोटेड। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में क्या होता है? 52 में से 52 क्रेडिट आ रहे हैं, यानी सारे पेपर पास हैं, तो क्या होगा? प्रमोटेड। दूसरा कंडीशन बैक के लिए क्या कंडीशन होता था? बैक का कंडीशन में देखो, यहां पे दोनों बता देता हूं। टोटल क्रेडिट का 50% आना चाहिए। टोटल क्रेडिट कितना है? 52। 52 का 50% कितना हो गया? 26। पहली कंडीशन ये हुई पूरी। दूसरा जो कंडीशन है उसमें क्या बोला गया है? कोर क्रेडिट। कोर क्रेडिट यानी मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। अब मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर जो 52 क्रेडिट होता है ना, इसमें मेजर सब्जेक्ट के क्रेडिट कितने होते हैं? 36। इस 26 में से 18 होता है एक सेमेस्टर का, इसमें से 18 होता है, दोनों को मिलते कितने होते हैं? 36, ठीक है। और 36 के अलावा जो बच गए ना, 36 4 40 और कितने हो गए भैया? 12 और 4 16 क्रेडिट जो बच जाते हैं वो वैल्यू एडेड स्किल से रिलेटेड वो क्रेडिट होते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया कि या तो एक कंडीशन तो ये है कि आपके टोटल का 50% 26 क्रेडिट आना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? कोर क्रेडिट का 50% आना चाहिए। टोटल कितना है? 18 और 18 36, 36 का 50% 18 हो गया। अब 2 कंडीशन अगर आपके आती हैं तो क्या होते हैं? आप बैक प्रमोटेड होते हैं। समझ में आई बात? इसको समझो अच्छे तरीके से। टोटल 52 में से 52 आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में तो प्रमोटेड, ये 2 कंडीशन पूरी हो रही हैं तो आप बैक प्रमोटेड। ये कंडीशन पूरी नहीं कर रही तो आप नॉट प्रमोटेड, ठीक है। नॉट प्रमोटेड और फर्स्ट ईयर को वापस से नॉट प्रमोटेड का फॉर्म भरना होता है, उसके बारे में ऑलरेडी समझाया हुआ। आप यहां तक पहुंच चुके हैं, आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर नॉट प्रमोटेड वालों का अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं, तो आप पेशेंस रखो, आपके लिए समय उस चीज से रिलेटेड। दूसरा बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर तक आ गए, फर्स्ट ईयर से भी पीछा छूट गया, सेकेंड ईयर तक पहुंच गए, बस कुछ पेपर बैक वगैरह चल रहे थे, ऐसा भी हो गया, फिर किसी के पूरे पास थे। हम सेकेंड ईयर में पहुंचे, 104 क्रेडिट हमारे रिजल्ट का हुआ। अब 104 क्रेडिट जो हमारे रिजल्ट का हो रहा है उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है भैया? 104 में से 104 क्रेडिट आ रहे थे जब तक यूनिवर्सिटी ने रूल्स नहीं बदला, तब तक की बात कर रहा हूं। 104 में से 104 क्रेडिट आ रहे थे तो पास यानी प्रमोटेड लिखा आ रहा था, तो विद्यार्थी 5वें सेमेस्टर में जा रहे थे। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे, अब कंडीशन यहां पे जो लगी थी ना फर्स्ट ईयर में, वही कंडीशन सेकेंड ईयर में लगेगी। ऐसे विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर में 3rd एंड 4th सेमेस्टर में 50% टोटल क्रेडिट का, अब यहां पे सेकेंड ईयर का क्रेडिट कितना है? 52 ही है ना। फर्स्ट का भी 52 था, सेकेंड ईयर का 52। अगर इसका आपका 50% आ रहा है, 26 क्रेडिट इसका जुड़ रहा है, 52 तो ये हो गए, 26 ये हो गए, कितने हो गए? अगर आपके 78 क्रेडिट आ रहा है कम से कम, तो आप क्या कर रहे हैं? एक चांस तो बनता है कि आप यहां पर बैक प्रमोटेड सिचुएशन में आ सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरी कंडीशन भी ऐड होती है। दूसरी कंडीशन क्या है? कोर क्रेडिट। भैया फर्स्ट ईयर का 36 कोर क्रेडिट था, सेकेंड ईयर का भी कोर क्रेडिट 36 ही है, उसका आधा 18 अगर आपके आ रहा है, इस 78 में से, इस 26 में से 18 किसका होना चाहिए? कोर क्रेडिट होना चाहिए। 52 में तो आ ही रहा था, यहां पे भी ये होना चाहिए। इस तरीके से आपकी साल बच सकती है, ये बोला गया। अब ऐसा भी जिसके ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही सेकेंड ईयर में, वो बाहर हो गए, उनके क्या आ गया? नोट प्रमोटेड। ऐसा कंडीशन पूरा हो रहा, उसके आ गया बैक प्रमोटेड, ठीक है। जिसके 104 में से 104 क्रेडिट आ गया, उसके क्या आ गया? पास प्रमोटेड। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिसके 3rd एंड 4th सेमेस्टर भी क्लियर था, लेकिन फर्स्ट ईयर के फर्स्ट या सेकंड में से कोई बैक रह गया था, इस कारण से उसको नॉट प्रमोटेड किया गया। तो यूनिवर्सिटी ने बदला नियम और क्या किया? अब
कि भैया आपको जो बैक है वो पेपर देना पड़ेगा, और आपको क्या कर रहे हैं, 5वें सेमेस्टर में भेज रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर कोई बैक है तो 5वें के साथ दे लेना, सेकंड कोई बैक है तो 6ठे के साथ में दे लेना, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बोल दिया। नोटिस में आया, आपको समझ आएगा डिटेल से, 3 वीडियो मैं उस पर डाल चुका हूं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर समझ में भी नहीं आना, ये ध्यान रखिए, काफी बार समझाया मैंने अच्छे तरीके से। ये जो रूल्स हैं ये तो चलते रहेंगे साथ में। अब कोई विद्यार्थी कहे कि भैया सभी को प्रमोट कर दिया, फर्स्ट ईयर में किसी फर्स्ट या सेकंड में किसी के बैक हो, लेकिन मेरे को नहीं किया। अब उसका रीजन पता है क्या होगा, उसके थर्ड ईयर जो आपका है ना, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, उसमें उसका जो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा होगा। भैया आप बैक प्रमोटेड की सिचुएशन में तो आओ, ये कंडीशन तो पूरी करो। अगर कंडीशन पूरी कर रहे हो तभी आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर वालों को इग्नोर करके आपको 5वें में भेजा जाएगा। आपके पता चले सेकंड ईयर में क्लियर नहीं हो रहे, वो क्राइटेरिया जो फर्स्ट ईयर का था 52 में से पास होने का, वो सेकंड ईयर में भी है, वो ही क्राइटेरिया पूरी नहीं हो रहा, तो वो रूल आपका जो फर्स्ट ईयर को जो यूनिवर्सिटी ने पास किया ना, वो आपके लागू नहीं होगा। फिर आपको पहले वो रीजन होगा, यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया है कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिसके बैक प्रमोटेड आना चाहिए, जिसके प्रमोटेड आना चाहिए, रीजन था फर्स्ट ईयर के फर्स्ट या सेकंड में से कोई बैक के कारण नोट प्रमोटेड किया गया था, उसके लिए। आप तो तरीके से ही नोट प्रमोटेड हो रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर आपके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो नोट प्रमोटेड ही रहेगा, आपको नोट प्रमोटेड फॉर्म का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी सवाल चल रहे थे अपडेट रिजल्ट से रिलेटेड, इनके फोरम से रिलेटेड, क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड, और नॉन का रिजल्ट अपडेट 1-2 दिन में हो जाएगा। ये सारे सवाल मैंने समझा दिए, काफ़ी लंबा वीडियो मैंने बना दिया है, लेकिन फिर भी आपको समझने की आवश्यकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम फोरम जब नोटिस आएगा ना तब मैं बता दूंगा भैया। अभी थोड़ा इतना तड़पाओ मत यार खुद को ना, दिल्ली में एक ही सवाल देख रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर के फोरम, यार सभी को अलग अलग से थोड़ी ना बताना पड़ेगा यार। एक बार बोल रहा हूँ, जब आएगा नोटिस तो मैं वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा अच्छे तरीके से, भाई ये डेट्स हैं, इस समय के बीच आप प्रक्रिया पूरी करो। अब रिजल्ट समझने के लिए वीडियो डालना पड़ेगा। अब कोई ये कहे ना कि यार रिजल्ट अपडेट हो गया क्या, 24 घंटे से पूरे माहौल गर्म है, 24 घंटे से पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में खुशी की लहर है, रिजल्ट अपडेट होने के बाद कोई विद्यार्थी कह रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं है, तो भैया फिर वो हकदार होता है ऐसे रिजल्ट का। देखो मैं साफ कहता हूँ, चाहे मेरी जुबान थोड़ी सी कड़वी हो इस मामले में, आप थोड़ा अपडेट नहीं रखते हैं खुद को, तो भैया आप आज का समय इतना अपडेट हो गया यार, आपको थोड़ा अपडेट रहने की आवश्यकता है। आपकी पढ़ाई से ज़रूरी कुछ भी नहीं है जीवन में, मुझे ऐसा लगता है, और इसके लिए मैं थोड़े से कड़वे शब्द बोलता हूँ, तो थोड़ा सा सहन किया करें। मैं तभी बोलता हूँ जब रूल्स लागू हो रहे हैं। अब आपके लिए चीज़ें जो बेटर हुई हैं उसको समझना तो आपको भी पड़ेगा ना, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, एग्जाम फॉर्म के नोटिस जब आएंगे समझा देंगे। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।